नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 8 के लिए विज्ञान का पेपर। तो साथियों, इससे पहले हमने 2 वीडियो बता रखे हैं, ठीक है, जो 5 पेपर की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड वीडियो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आपका पेपर। और आप पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं उनको आप अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर सेंड करें। बाकी बेल आइकन दबा के रखें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में पहला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर का चूज करना है। निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ तो दोस्तों आपके 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न दोस्तों 2 पेपर में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो लगातार रिपीट है उनको आपको अच्छे से देखना है साथियों, उनके सबसे ज़्यादा चांस है आने के, क्योंकि अगर वो हर पेपर में आ रहे हैं इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाएगा। जीवाश्म में सारे सभी अपने नीचे से प्राप्त होते हैं। हमें जीवाश्म का मतलब होता है जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। पेट्रोल भी पृथ्वी से प्राप्त होता है, कोयला भी नीचे प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैसें भी हमें प्राप्त होती है। आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए, 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया। इसकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का आपको चुनाव करना है। क्या होगा, मतलब पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। आगे देखिए, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु और गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, ठोसों, द्रव्य और गैसों में। तो दोस्तों, ध्वनि का जो संचारण है वो तीनों में होता है, लेकिन माध्यम अलग अलग होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में, जैसे आपने पढ़ा होगा अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, इस तरह की तरंगे होती है। वो मैटर करती है कौन सी तरंग किस में सबसे ज़्यादा होती है। बाकी ये तीनों में हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, आप मान लीजिए कोई लोहा आपके पास पड़ा है, आप उसको बजाएंगे तो ध्वनि निकलेगी ना, और ध्वनि बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि पानी है, अब पानी के अंदर जहाज़ चलते हैं या कुछ भी चलाए आप, तो पानी की सरसराहट की आवाज़ है वो ध्वनि की आवाज़ ही तो होती है। जो कंपन होता है उसमें वो ध्वनि की आवाज़ होती है। गैस में भी होती है। गैस में कैसे होती है, गैस से हमारे आसपास का जो आवरण है, हमारे आसपास का जो आवरण है वो गैसों का है, और इसमें दोस्तों अगर कोई चीज़ गुजरती है तो हमें एक ध्वनि की आवाज़ फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 दियो ए और बी के विद्युत चालकों की जांच करने के लिए एक संपरिक्षेत्र का प्रयोग किया गया। ये देखा गया कि संपरिक्षेत्र बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त होता है, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत क्षीण दीप्त होता है। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, द्रव्य ए द्रव्य बी से ज़्यादा चालक है, तो क्या होगा वो आपको करेक्ट करना है। इसके बाद देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे 8 नंबर में आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपको बताया होगा क्लास में। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप पेन है, आप बालों में ऑयल डाल के आता ही हैं, पेल को अपने बालों में रगड़ो, रगड़ने के बाद आप किसी पेंच के पास, मिट्टी के पास उसको ले जाएंगे तो क्या होगी, जो भी जिसके पास आप ले जा रहे हैं वो आकर्षित होकर उसके चिपक जाएगी। तो प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो सबसे किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित, तो ऊनी वस्त्रों को अपन कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ऊनी वस्त्र होते हैं ना, उनको जैसे आपने देखा होगा कई बार पहनते हैं तो उसमें चटपट चटपट की आवाज़ आती है ना, बस यही है। चलिए आगे देखते हैं अपन। रिक्त साउंड की आपको पूर्ति करनी है। सूर्य के सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, मतलब सबसे दूर कौन सा है, सबसे पास तो कौन सा है, बुध ग्रह है। अब दूर वाला आपको बताना है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़े मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फसल। इसके बाद देखिए, संश्लेषित रेशे अथवा किस रेशे में भी होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अब ये प्रश्न आपने हर पेपर में देखा होगा, मतलब इसके 120% चांस आने के, ऐसे आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। रेड डाटा पुस्तक, ये भी आपने 2 पेपर में देख चुका है, इसके भी आने के चांस है वो 100% बनते हैं, ठीक है। तो साथियों, मैं आपको एक भी पर्सन बिना आपके सिलेबस से बाहर नहीं बता रहा,
और मैं ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको इन सारे प्रश्नों को याद कर देख लेना है। अगर आप इनको एक बार पढ़ भी लेंगे ना तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, आपको याद भी होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कमेंट आता है, कई मैथ वाले स्टूडेंट, मतलब मैथ का जो पेपर था उनका कमेंट आया, साइंस का भी मेरे पास आ रखा है, हिंदी का भी, कि सर ये तो आप जो बता रहे हैं हमें याद है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छे स्तर पर चल रही है और आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है। बाकी दोस्तों मैं आपको हेल्प के लिए आपको वो पर्सन बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पे कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है ना, किताब में कौन से पढ़े, पासबुक को पूरी को पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक पार्ट को, तो आपको वो पर्सन पढ़ने हैं ना जो बस आने ही आने हैं। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करता हूँ मैं। कायांतरण किसे कहते हैं? क्या शुद्ध जल विद्युत का चालक होता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? तो नहीं करता, ये मैंने पहले बता रखा है। शुद्ध जल का मान आपने देखा होगा वो कितना होता है? 7 होता है। पीएच स्केल पे शुद्ध जल का मान कितना होता है? 7 होता है। और ये अशुद्ध जल भी इसको बोलते हैं। वर्षा का जो जल होता है, बरसात में जो जल आता है, पहला जल मतलब पहली बरसात को छोड़ के बाद की जो बरसात होती है उसमें एकदम प्योर 100% शुद्ध जल होता है साथियों। आप उसको पी के देखना कभी, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि वो क्यों होता है शुद्ध? क्योंकि वो आप देखे होगा कि समुद्र से जाता है वो, अब ऊपर जाएगा तो वाष्प बन के जाएगा, तो वाष्प बन के जाने का मतलब क्या है कि वो शुद्ध हो चुका है और ऊपर जाके वो उसमें जो भी मिनरल्स है वो मिल जाते हैं, हट जाते हैं, सॉरी। आगे देखिए, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय आपको बताने हैं। तड़ित का मतलब वो है कि बिजली गिरने से आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, ये भी रिपीट है। तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस बार पेपर में आया। आगे देखिए यहाँ पे पौधों पर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पौधों पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, स्पष्ट कीजिए। उर्वरक का वाद किस प्रकार से भिन्न है? थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक के मध्य क्या अंतर है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ, इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद करना है, प्लास्टिक के बेस वाला। वर्णन कीजिए, मृत वनस्पति से कोयले किस प्रकार से बनता है? तो दोस्तों जो मृत वनस्पति है नीचे गड़ जाती है, मान लीजिए कि पेड़ पौधे कट गए या भूकंप आ गया, दब गए, नीचे पड़े रहे, सड़ गए, गल गए, तो वो धीरे धीरे क्या है कि गला के कोयला का रूप धारण कर लेते हैं मोटे मोटे। आगे देखिए, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? इस पर आप चर्चा कीजिए तथा संक्षिप्त में आपको एक रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। तो ये गलत बात है। फैक्ट्रियों के आवास या मांग की आपूर्ति के लिए आप पेड़ पौधों को कटाई कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे अलग मेथड आ गए जिनसे कि कचरे से भी बन रहा है, रिसाइकिल हो गए, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, तो इनका कटाई कम होनी चाहिए। आगे देखिए, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में आपको अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो ये आपका वायु प्रदूषण से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस बीमारी 2019 का संक्रमण किस प्रकार का होता है? तो ये लेटेस्ट प्रश्न आपका अभी के दौरान जो बीमारी चल रही थी उसके बेस पे। तो साथियों ये आपका मैंने थर्ड पेपर है, ठीक है। तो हिंदी का पेपर भी दोस्तों आपका थर्ड पेपर हो चुका है, विज्ञान का थर्ड पेपर हो चुका है और बाकी के 2 हो रखे हैं। तो नेक्स्ट में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ। बस 5 प्रश्न पत्र ही तो पढ़ने हैं आपको। 16 अप्रैल से आपकी परीक्षाएँ हैं, आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। बाकी कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पेपर अच्छे से आपको एक्सप्लेन और कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए पेपर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों का जो सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आपको।